आज मैं आपको बताऊंगा इस सेशन में कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है और क्यों जरूरी होता है। आपने पक्का बहुत सारे बूढ़े लोग ऐसे हैं जो कि बहुत पुराने हैं और वो कहते हैं कि टर्म इंश्योरेंस मत लेना। टर्म इंश्योरेंस पहले क्या होता है ये बताता हूँ आपको। तो टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें कि आप कुछ पैसे हर साल देते हो, उसके एवज में आपको कुछ कवर मिलता है। आपने पिक्चरें देखी होंगी जिसमें लोग कहते थे कि उसने अपनी बीवी को मार दिया क्योंकि उसका $1 मिलियन का इंश्योरेंस था। जी हाँ, वो सब एक टर्म इंश्योरेंस ही होता है जिसमें कि किसी भी आदमी जो कि इंश्योर्ड है उसके मरने पे जो उसका नॉमिनी होता है उसको सारा पैसा मिलता है। पुराने लोग ये कहते थे कि टर्म इंश्योरेंस से आपकी जान को खतरा हो जाता है। जी हाँ, लोग कहते थे कि टर्म इंश्योरेंस मत कराना नहीं तो तुम्हें कोई मार देगा। मगर आज के टाइम में टर्म इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ऐसा क्यों हो गया है कि टर्म इंश्योरेंस आजकल इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि इसके बिना आपकी लाइफ इम्पॉसिबल है। पहला है लोन। जी हाँ, लोन। सब लोगों के पास लोन है। किसी के पास होम लोन है 50-60 लाख का, किसी के पास कार लोन है, किसी के पास कोई लोन है। लोन तो हमारे पास सर्टेनिटी है कि लोन तो रहने वाला है, मगर हमारी जान रहने वाली है नहीं रहने वाली है इसका किसी को नहीं पता है। यह केवल भगवान जानता है। ऐसे में मान लीजिए आपके पास 50-60 लाख का लोन है और खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो ये लोन आपकी फैमिली को चुकाना पड़ता है। लोन कभी भी मरने वाले के बाद माफ नहीं होता है। तो ऐसे में टर्म इंश्योरेंस बहुत काम आता है। इसमें आपको यदि आप खुदा ना खास्ता आप कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को उसके पैसे मिल जाते हैं जिससे कि वो लोन चुका सकते हैं। दूसरा, हम लोगों की लाइबिलिटीज बहुत हो गई हैं। कल को आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे से अच्छी एजुकेशन लें। आप नौकरी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मगर अपनी लाइफ का आप कोई गारंटी नहीं ले सकते। तो कल को मान लीजिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर कल को एट द मोमेंट जब आपके बच्चे की पढ़ाई की उम्र हुई और आपको उसको पढ़ाई का खर्चा देना है मगर आप नहीं रहे, तो ऐसे में आपका टर्म इंश्योरेंस बहुत काम आता है। तो टर्म इंश्योरेंस हमारी लाइबिलिटीज जो आज के टाइम की है वो बहुत बढ़ गई है। हमारे ऊपर लोन्स, लाइबिलिटीज, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई है। उनके चलते टर्म इंश्योरेंस बहुत बहुत जरूरी हो गया है। अब टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप हर साल एक तयशुदा पैसे देते हो। वहां पे पर लाख ऑफ कवर आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप 1 करोड़ का कराते हो अपना कवर तो आपको उस हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको कितना कवर चाहिए। अब आप सोचिए, मान लीजिए मैं हूं, मेरे पास एक होम लोन है 50 लाख का, गाड़ी का लोन है 10 लाख का। मेरा एक बेटा है जो कि पढ़ाई की उम्र में, मान लो मैं उसे यूएस भेजना चाहता हूँ, लगेंगे 40 लाख। और मेरी वाइफ है जिसका कि खर्चा मान लीजिए 50,000 रुपये महीना है। राइट। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं नहीं रहा तो मुझे कितना पैसा चाहिए होगा। तो मैंने देखा कि यार 60 लाख, 50 लाख का लोन है, 10 लाख का कार लोन है, 60 लाख हो गया। फिर मेरे बच्चे की पढ़ाई के 40 लाख, 1 करोड़ हो गए। और फिर उसके बाद में मेरी वाइफ के लिए अगर मैं नहीं रहूंगा तो कुछ खर्चा बचता तो 1.5 करोड़ हो गए। तो मैं जाऊंगा और कहूंगा कि मुझे 1.5 करोड़ का कवर चाहिए। ऐसे ही आप अपनी लाइबिलिटीज देख सकते हैं, ये छोटी बड़ी कैसे भी हो सकती है। इन लाइबिलिटीज के बेसिस पर आप अपना कवर डिसाइड कर सकते हैं। अब बहुत सारे इंश्योरर है, SIC है, HDFC है, LIC है। ये कैसे सिलेक्ट करें कि किसका टर्म इंश्योरेंस लेना है। तो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज जो कि टर्म इंश्योरेंस में होती है वो होती है क्लेम रेशो। क्या होता है क्लेम रेशो? मान लीजिए आजकल बहुत चीटिंग चलती है ना, काफी छोटे मोटे लोग कवर इंश्योरेंस दे देते हैं मगर जब टाइम आता है तो पे नहीं करते। इसी चीज को क्लेम रेशो कहता है। जी हाँ, आपको सबसे पहला नंबर ये याद रखना है कि कौन आपको सबसे अच्छा क्लेम रेशो देता है। सबसे अच्छा क्लेम रेशो आज की डेट में LIC का ही है। HDFC और ICICI का भी काफी अच्छा क्लेम रेशो है। क्लेम रेशियो एक काफी अच्छा पॉइंट है आपको डिसीजन मेकिंग लेने का। सेकंड, कौन आपको कम पैसे में ज्यादा कवर दे रहा है। तो हर बैंक अपने हिसाब से, हर इंश्योरेंस कंपनी अपने हिसाब से रेट देती है। LIC का अलग होगा, HDFC का अलग होगा, ICICI का अलग होगा। तो आप ये अपने बजट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तीसरा, कई इंश्योरेंस आपको ये भी देखना है कि उसमें कौन सी चीजें कवर है। तो कई कई बार इंश्योरेंस में एक्सीडेंटल नॉर्मल डेथ कवर होता है, मगर मान लीजिए कोई और किसी और चीज से आप एक्सपायर हो गए जिसको कि प्री एलिमेंट थी, मान ली डायबिटीज से हो गई, कई इंश्योरेंस कंपनी इसको नहीं कवर करती हैं। तो ऐसे का भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी पुरानी बीमारियां या जो भी हैं वो सब कवर हो जाए और आपके पास इंश्योरेंस जो है वो रियल इंश्योरेंस हो। तो इन सब चीजों को आप लेकर
जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइडर उनको कंपेयर कर सकते हैं और फिर उस हिसाब से कवर ले सकते हैं। ये कवर बहुत जरूरी है, आप ये समझ के देखिए, आज के टाइम में इसके बिना मुश्किल है। एक और चीज होती है इसमें, आपके अगर यदि आपको होम लोन है तो आप एक काम और कर सकते हो, होम लोन का अलग से कवर ले सकते हो, जिससे कल को अगर होम लोन जो है वो अलग से भी कवर हो जाएगा, तो अगर आप नहीं रहोगे तो होम लोन जो है उस कवर से ही कट जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन है। ये वन टाइम इंश्योरेंस जो है ये होम लोन के साथ देते हैं, आप चाहे तो नहीं लें, मगर इस टाइप की फैसिलिटी भी मार्केट में है। तो ये है टर्म इंश्योरेंस। ये टर्म इंश्योरेंस बहुत बहुत लोग इसे बहुत गलत समझते हैं, मगर मेरे हिसाब से आज के टाइम में काफी इंपॉर्टेंट है। और मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आपके पास नहीं है तो ले, और अगर आपके पास है तो चेक करिए कि आपका कवर कितना है, कि आपकी लाइबिलिटीज उससे कवर हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो उसको एक्सपेंड करिए। चलिए, थैंक यू।